ये सर महल में पहले सीढ़ियाँ ऐसी संकरी और कम हाइट के दरवाजे रखते ताकि अचानक अगर दुश्मनों का हमला हो जाए तो एक साथ अटैक ना कर सकें। 1669 का है। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा गोल्ड वर्क किया हुआ है। इसमें 80 किलोग्राम सोना लगा हुआ है पूरी चित्रकारी में, पेंटिंग में। ये सर बर्तन हैं पीतल के बने हुए। इनमें भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता था, लापसी खिचड़ी, भुंजाई देग। और ये हाथी दांत का खड़ाऊ देखें 1745 का है। 14वें राजा 14th रूलर गज सिंह जी का है। ये सर डांसिंग कोर्टयार्ड है, इस किले का 3rd कोर्टयार्ड है। इसे वाइट कलर किया हुआ है ताकि रात के समय में रोशनी ज़्यादा रहे। महिलाएं, लेडीज़, रानियां इन झरोखों से देखा करती थी और जेंट्स लोग वहाँ पर बैठकर दरबार में बैठकर देखते थे। ये देखो राय निवास, ये राव जोधा जी की तलवार है सर, ऊपर की साइड राव जोधा जी। सारा इस पे काम है। ये सर होली कोर्टयार्ड है। यहाँ पर होली प्रोग्राम होता था। यहाँ पर ये जो वाटर टैंक बना हुआ है, यहाँ पर कलरफुल पानी, रंग, खुशबू मिलाया जाता। राजा को वहाँ पर बैठाकर एक एक करके दरबारीगण, मंत्रीगण होली खिलाते थे। उस समय चूँकि पर्दा प्रथा हुआ करती थी तो महिलाएं, रानियां इन ऊपर झरोखों से देखा करती थी। ये जूनागढ़ किला बीकानेर के 6ठे राजा राय सिंह जी द्वारा बनाना स्टार्ट किया गया था 1589 में। और पहले जो 5 राजा थे वो ओल्ड सिटी बीकाजी की टेकरी में रहे, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के पास में। राव बीकाजी से लेके कल्याण सिंह जी तक वहाँ रहे और 6ठे राजा राय सिंह जी ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया 1589 में। उनके बाद जैसे जैसे राजा आते गए उन्होंने इस किले को थोड़ा ऐड करके बना के कंप्लीट करते गए। महाराजा गंगा सिंह जी 21वें नंबर के राजा थे। उन्होंने 1589 में इसे कंप्लीट किया था। ये हॉलैंड से लाई हुई टाइल्स हैं, डेल्फ ब्लू 1920 की, चांदी के बदले लेके आए थे। बीकानेर में सबसे ज़्यादा खोलो मत मैडम। बीकानेर में सबसे ज़्यादा विकास के कार्य, डेवलपमेंट गंगा सिंह जी के द्वारा हुए। उनमें से मुख्य रूप से ऊपर ये जो 3 पेंटिंग हैं इनमें बने हुए हैं ऊपर की साइड, जिनमें है फर्स्ट ट्रेन बीकानेर में आई थी 1891 में जोधपुर से बीकानेर। सेकंड नंबर पर वाटर कैनाल पंजाब के फिरोजपुर से गंगानगर तक 1927 में। थर्ड नंबर पर एलिफेंट, सिंबल लिया गया है पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से। बीकानेर के अंदर 1914 में बनना शुरू हुई थी कोयले से। राय सिंह जी महाराजा थे 6ठे नंबर के राजा। कौन थे? राय, कल्लो राय, बीकानेरो लूणसी, जेतो कल्लो राय, दलप सूरो कर्ण सिंह, अनूप स्वरूप सुजान। ये 1631 का बना हुआ है। यहाँ पर राज तिलक का प्रोग्राम होता था। जो भी नया राजा बनता ना उसका तिलक यहाँ, तिलक अभिषेक होता था। ये गोल्ड वर्क किया हुआ है छत पे, दीवारों पे, चारों तरफ फ्रूट, वेजिटेबल, नेचुरल कलर्स से बनाकर तैयार की हुई पेंटिंग है। लोकल कलाकार थे उस्ता पेंटर, उनके द्वारा बनाया हुआ। ये देखिए जो कारपेट है जरदोजी का काम किया हुआ है, गोल्ड वर्क है। जरदोजी गोल्ड है। ये सर डांसिंग कोर्टयार्ड है, इस किले का 3rd कोर्टयार्ड है। इसे वाइट कलर किया हुआ है ताकि रात के समय में रोशनी ज़्यादा रहे। महिलाएं, लेडीज़, रानियां इन झरोखों से देखा करती थी और जेंट्स लोग वहाँ पर बैठकर दरबार में बैठकर देखते थे। ये देखो राय निवास, ये 1589 की 1920 की टाइल्स हैं। 1920 महाराजा गंगा सिंह जी के समय इटली से लाई हुई। इटली में एक शहर है सिसिली, वहाँ से लाई हुई सिसिलिया टाइल्स है।
फूलों की चित्रकारी है, फूल महल कहते हैं। इस चित्रकारी को दोबारा रिनोवेट किया हुआ है। छत के ऊपर की साइड आप देखें, चारों तरफ चित्रकारी में रामायण महाभारत का चित्रण है। ये उसी समय की नेचुरल कलर से बनी हुई चित्रकारी है। सूर्यवंशी राजा हैं, सूर्यदेव की आराधना किया करते। देखिए सूर्यदेव का स्टेच्यू, 7 हॉर्सेज के साथ में। 7 हॉर्सेज जैसे वीक में 7 डेज होते हैं, उनको बिलोंग करते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सैटरडे और चंद्र महल है, हाफ राउंड शेप में है, इसलिए चंद्र महल है। हाँ, सबसे पहले ये देखिए सर, यहाँ पर ये इनमें आप देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग है, जिसमें आप देखेंगे फूल पत्तियों का, हाथी घोड़ों पे। ये उस समय की पुरानी पेंटिंग है, ओरिजिनल। ये पोर्शन दोबारा रिनोवेट किया हुआ है अभी वापस से। हाँ, ये वाला अभी भी कुछ पोर्शन में चल रहा है। ये भुंजाई देग है। जब वो जोधपुर से आए थे। ये नगाड़े 1960 लेके आए थे। ये सर बर्तन हैं पीतल के बने हुए, इनमें भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता था, लापसी खिचड़ी, भुंजाई देग। और ये हाथी दांत का खड़ाऊ देखें, 1745 का है। 14वें राजा 14th रूलर गज सिंह जी का है। मैंने आपको कहा था कि 17 लड़के। ये सर राव बीकाजी जी जब जोधपुर से आए थे, तो अपने साथ में पिता के हाथ की निशानियाँ लेके आए थे, अपने भाइयों से पिता की। वो नगाड़ा है। ये नगाड़ा है। ये राव जोधा जी की तलवार है सर, ऊपर की साइड राव जोधा जी। सारा इस पे काम है। ये सर बीकानेर के छठे राजा राय सिंह जी की छड़ी है, 3 फीट लंबी, जिसे देखकर ही अपन इमेजिन कर सकते हैं उस समय उनकी क्या हाइट रही होगी। उनके अकबर से मैत्री संबंध रहे थे, तो अकबर के द्वारा ये तलवार मिली थी गिफ्ट में। अकबर की तलवार है और ये चंवर है। आगरा के अंदर आज भी मौजूद है ये खड्डा। ये देखिए सर, ये इधर 27 किलोग्राम की सोड है, 27 किलो की तलवार है। राजकुमार थे पद्म सिंह जी। मैंने कहा था ये पद्म सिंह, केसरी सिंह और मोहन सिंह, ये महाराजा करण सिंह जी के 3 लड़के थे। औरंगजेब गोलकुंडा की लड़ाई के अंदर यूँ कपड़े डाल। ये जो औरंगजेब था, उसके साले ने मोहन सिंह को मार दिया था। मोहन सिंह को मारा था। तो फिर मोहन सिंह कौन था? इनका भाई पद्म सिंह जी के भाई थे। पद्म सिंह जी के भाई थे, उनको मारा था। तो पद्म सिंह जी यहाँ से गए थे दरबार में, पूरे भरे दरबार में औरंगजेब के साल। पिलर की वोट ले ली।
ये सर बीकानेर के राज चिन्ह है। वैसे ये मुगलों में चलते थे, मेडल के रूप में मिले हुए हैं बीकानेर के राजाओं को। तो जब राजा की सवारी निकलती, सैनिक इनको हाथ में लेके सबसे आगे चलते। ये उस समय जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता, उस राशि के हिसाब से दिए जाते थे। ये देखिए सिंह राशि का है, ये कन्या राशि का, और ये मीन राशि का है, मछली की आकृति का है। ये बीकानेर के 10वें राजा अनूप सिंह जी द्वारा बनाया हुआ महल है, अनूप महल 1669 का है। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा गोल्ड वर्क किया हुआ है। इसमें 80 किलोग्राम सोना लगा हुआ है पूरी चित्रकारी में, पेंटिंग में। कलरफुल ग्लास है छत में लगे हुए, कलरफुल रोशनी के लिए। और देखें 2 लैंप इस साइड में, 2 लैंप इस साइड में रखे हुए हैं। घी के दीपक जलाए जाते थे लाइट रोशनी के लिए। ये जो आप कारपेट देख रहे हैं, ये कारपेट बीकानेर जेल के कैदियों द्वारा बनाया हुआ है, कैमल वुल का बना हुआ है, 1920 का है। ऊंट की, ऊन से। तो आप पिलर्स में सुरक्षित करते हो, बताओ क्या है? लोगों ने पब्लिक हाथ लगाती है। इसको फाड़ दो। कहने को तो लाल किला भी है, पर लाल किला को तो क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हुई ना, उसके बाद में मुगलों की जो बिल्डिंग थी उसको सारी को ध्वस्त कर दिया था, अंग्रेजों ने तोड़ दी थी। बड़ी अच्छी, उनका बहुत अच्छा बनाया हुआ था, अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिए उनके मकान। ये देखें, हाँ ये मार्बल है सर, मार्बल है, और ये इस पे सोने का काम किया हुआ है। यहाँ पर राज दरबार होता था, हाथ टच मत करो। 10वें राजा अनूप सिंह जी का, जो खास लोग होते हैं दरबारीगण, मंत्रीगण, वो आते थे। ये देखें अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हैं, कश्मीर से लाई हुई लकड़ी हैं और लोकल कारीगरों द्वारा ये वर्क किया हुआ है। पहले के समय सर बरसातें बहुत कम होती, तो यहाँ पर 19वें राजा सरदार सिंह जी मेघ मल्हार संगीत बजाया करते इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि बरसातें हों। उस समय के भैरव सितार है, मयूर वीणा है। और ये स्टेचू है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का। ये जो टाइल्स देख रहे हैं, ये भी डेल्फ ब्लू टाइल्स हैं, हॉलैंड से लाई हुई है। ये कूलिंग सिस्टम है सर यहाँ का। सर पहले जब गर्मी के दिनों में बरसातें बहुत कम होती थी, उसके लिए कूलिंग सिस्टम बनाया हुआ है। ये पीछे ले लीजिए फोटो। जी सर, ये इंद्रदेव है इधर, गजारूढ़। ये सर कूलिंग सिस्टम है। ये पानी का टंकी है, पहले इसको पानी से भरते थे,
फिर ये बटन है, इससे पानी को प्रेशर देते थे। प्रेशर से पानी इस पीतल की पट्टी में से बाहर आता था फंवारे की तरह, फाउंटेन की तरह। और छत की कड़ियों में एक पंखा लगा रहता था हाथ से चलने वाला। उसकी हवा इन पानी की बूंदों से ठंडी होती तो कूलिंग का एहसास होता था, तो बच्चों के लिए ठंडक का एहसास होता था। ये देखिए गजारूढ़ इंद्रदेव है, 7 सूंड वाला हाथी है, सफ़ेद हाथी, गजारूढ़ इंद्रदेव कहते हैं। तो इनकी आराधना करते थे ताकि बरसाते हो, इनको प्रसन्न करते थे। नीचे सकता खाना है। हाँ तय ना सर। ये चांदी का दरवाज़ा देखे सर, 65 किलोग्राम सिल्वर से बना हुआ है। चांदी से पहले इस जगह लगा था, अभी सुरक्षा के लिए दीवार में लगा दिया गया है। और ये इटालियन टाइल्स है, 1920 हुई है। हाँ आइए सर। पहले इस चांदी की सुरक्षा के लिए ये लगाई थी। अच्छा, ये सुरक्षा के लिए ये सर पिजन्स के लिए भी होती थी, जैसे कबूतर वगैरह उड़ कर ना जाए अंदर। हाँ वो पहले अपन गज मंदिर देख लेते हैं, उसके बाद गंगा निवास में चलेंगे। अभी मैं ऊपर पता है वो सर बंद किया हुआ है वो रूम। फूल महल है। गंगा सिंह जी का जन्म स्थल है गंगा सिंह जी का। महाराजा लाल सिंह जी, महाराजा लाल सिंह जी, डूंगर सिंह जी तब तो यहीं रहते थे गढ़ में। अच्छा, उसके बाद में गंगा सिंह जी लालगढ़ पैलेस बनाया, हाँ। वहाँ शिफ्ट किया। ये सर महल में पहले सीढ़ियाँ ऐसी संकरी और कम हाइट के दरवाजे रखते ताकि अचानक अगर दुश्मनों का हमला हो जाए तो एक साथ अटैक ना कर सकें। एक एक करके दुश्मन ऊपर बढ़ेंगे तो राजा के सैनिक उनको तलवारों से रोक सकेंगे, मार सकेंगे। ये इच्छा पूर्ति हनुमान जी का मंदिर है। बीकानेर में लोकल कलाकार हैं, जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं। वो इन तलवारों पे, अंगारों पे, कांच के टुकड़ों पे, ये आरी है, किलों पर नंगे पांव डांस करते थे। उनको भगवान का वरदान प्राप्त था कि डांस करते समय इन पे पाँव में खून नहीं आता था। गॉड गिफ्टेड होते थे। इन किलों के ऊपर भी अभी वर्तमान में ये ऐसा डांस कैमल फेस्टिवल पे होता है जो जनवरी में ऑर्गेनाइज होता है। ये गेम टेबल देखते हैं, देखिए चौपड़ पासा खेला करते हैं। ठीक है। जैसे महाभारत काल में शकुनी मामा खेलते हैं वैसा गेम, जैसा हम अभी खेलते हैं लूडो डाइस, उस प्रकार का। आइए आइए सर। ये किले का बाउंड्री वॉल है। वैसे आमतौर के पर किले पहाड़ी पर बनते हैं। जैसे यहाँ पर पहाड़ी नहीं थी तो मैदानी किला है। और सुरक्षा के लिए किले के बाहर की तरफ 20 फुट गहरी 20 फुट चौड़ी खाई बनाई हुई है।